हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार तिवारी है और मैं चैनल सिलेक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश के मिनरल्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश है मिनरल रिच स्टेट है, यहाँ पे बहुत सारा मिनरल डिपॉजिट है। मध्य प्रदेश है अब्यूंडेंट मिनरल डिपॉजिट्स और मिनरल रिच स्टेट इन इंडिया। आप अगर पूरे मतलब देखेंगे कि कहाँ पे कितने मिनरल हैं, तो नंबर 1 पे आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा, सेकंड पे आपको मिलेगा झारखंड, ठीक है, और थर्ड पे आपको एमपी मिलेगा एंड फोर्थ पे आपको ओडिशा मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें इतनी ध्यान रखनी है। अब मध्य प्रदेश की फर्स्ट मिनरल पॉलिसी कब आई? तो मध्य प्रदेश की फर्स्ट मिनरल पॉलिसी आई थी 1995 में, लेकिन वही अगर हम लेटेस्ट मिनरल पॉलिसी की बात करते हैं तो वो आई है 2010 में। हाँ, मिनरल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो वो आपको मिलेगा 1962 में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टोटल मिनरल प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश का स्थान, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बता रखा है पहले ही कि थर्ड स्थान है, तो आपको यहाँ मिलेगी थर्ड रैंक। ठीक है, मध्य प्रदेश कितने टाइप के मिनरल पाए जाते हैं? तो वो आपको मिलेंगे, मध्य प्रदेश हैव टोटल 30 टाइप्स ऑफ मिनरल्स, यानी 30 टाइप के मिलेंगे, लेकिन उनका प्रोडक्शन किस किस चीज का होता है? तो 23 टाइप का। ठीक है ना, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं कि अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्शन होता है किस मिनरल का, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होगा अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन कोल का, देन लाइमस्टोन का, और फिर उसके बाद आपको मिलेगा मैग्नीज का, और फिर कॉपर का। ठीक है, तो ये चीजें, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा क्या होता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए मिनरल्स होते क्या है, तो पहले तो नेचुरली मिनरल्स होते हैं, क्योंकि ये कहाँ पाए जाते हैं? बाय गॉड गिफ्टेड, तो ये मतलब लैंड के अंदर आपको मिलेंगे। तो एक टाइप के होते हैं रिन्यूएबल और एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। अगर रिन्यूएबल को देखें तो इससे क्या है, जैसे कि आप सूर्य है, ठीक है, सूर्य, तो सूर्य की रोशनी से जब हम सोलर पैड को चार्ज करते हैं, सोलर पैड से बैटरी को चार्ज करते हैं, और इस तरीके से ये फिर से चार्ज किया जा सकता है। अगर सोलर पैड भी खराब हो गया तो फिर से ये बन जाएगा, बैटरी खराब होती तो फिर से ये दूसरी रिप्लेस होकर आ जाएगी और इसी को फिर से काम में लाया जा सकेगा। तो ये क्या होता है, बार बार यूज की जाने वाली। लेकिन ये नॉन रिन्यूएबल में क्या होता है, कोयला, कोयला क्या होगा कि अगर वो एक बार हो गया तो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा यूज होने के बाद, तब ये वापस तो कोयला नहीं बन सकता है ना, तो इसलिए इसको नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। इसके रिसोर्सेज दैट कैन ओनली बी यूज्ड वन टाइम, देखो यहाँ लिखा हुआ है, और इसको क्या है कि यूज ओवर एंड ओवर अगेन, मतलब इसको बार बार यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें हम, तो सबसे पहले नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, तो इसका रिसोर्सेज, रिसोर्सेज दैट आर कंज्यूम्ड व्हेन यूज्ड लाइक कोल, अभी मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया ही था, दैट कैन एक्सटेड बाय ओवर यूज। सॉरी, अगर आप ये रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में देखते हैं तो रिसोर्सेज दैट आर ऑलवेज अवेलेबल, ठीक है ना, जैसे कि विंड, वाटर, और यहाँ पे सोलर पैड को भी रख लो, मतलब सॉरी सोलर एनर्जी। ठीक है, थोड़ी राइटिंग बहुत खराब है, थोड़ी नहीं, तो इसको एडजस्ट करिएगा, सुन के थोड़ा सा ज्यादा फील ले सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। रिसोर्सेज दैट कैन बी रिसाइकल, तो उसका क्या है, मेटल्स। अब आप देखते हैं कि लोहे की आप कोई चीज ले आते हैं, फिर वो यूज करते हैं, जब उसका यूज खत्म हो जाता है तो आप उसको मेल्ट करके फिर क्या कर देते हो, कन्वर्ट करते हो किसी और चीज में या किसी मशीन में, तो ये कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, तो ये चेंज होते रहेंगे, तो इनका एक तरीके का आपको साइकिल बनता हुआ दिखता रहेगा। ओके, तो ये चीजें थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये मिनरल्स, ठीक है ना, द कोवेटेड मिनरल्स,
तो अगर हम देखें कि कौन सा मिनरल्स मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है, तो इस हिसाब से अगर देखते हैं तो बॉक्साइट की बात करते हैं। ठीक है, तो बॉक्साइट फाउंड कहाँ होता है? जबलपुर, मंडला, बालाघाट, शहडोल, सतना और छिंदवाड़ा में मिलता है। और अभी ये बॉक्साइट का यूज क्या है? तो बॉक्साइट का यूज होता है फॉर मेकिंग एल्यूमिनियम। आप देखते होंगे कुकर यूज होता है आपके घर में, अक्सर आप देखेंगे। ठीक है, और केमिकल्स यूज बनते हैं, आप देखेंगे सीमेंट इससे बनता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बॉक्साइट से बनती हैं। आयरन की बात करते हैं तो ये कहाँ मिलता है? जबलपुर, ठीक है, मंदसौर, सीधी, बालाघाट, नरसिंहपुर। और इसका यूज कहाँ होता है? पिग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आप देखते हैं जितनी भी स्टील बनेगी वो आयरन से, आपके घर इवन आयरन के बिना नहीं बन सकते, जिसमें सरिया आते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम कोल की बात करते हैं तो कोल का सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है? तो एनर्जी प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये मिलता कहाँ है? सिंगरौली, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, बैतूल, शहडोल और सीधी। अगर आप सबसे ज्यादा देखेंगे तो सिंगरौली में मिलता है, इसीलिए सिंगरौली को एनर्जी कैपिटल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सिंगरौली को एनर्जी कैपिटल कहा जाता है। और उसका कारण बस ये है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसका यूज क्यों होता है? तो फॉर जनरेटिंग स्टीम गैस। ठीक है, मेकिंग फॉर केमिकल डेज, और आप एनर्जी में अभी मैंने आपको बताया ही है, तो ये ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लाइमस्टोन की। लाइमस्टोन सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलेगा? ये पहले एमपीपीसीएस और पुलिस दोनों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो लाइमस्टोन मिलता है सतना में सबसे ज्यादा, और फिर रीवा में, शहडोल में, होशंगाबाद में, जबलपुर में, मुरैना में, ठीक है, और दमोह में। आप ये चीज याद रखिएगा, लाइमस्टोन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो वो कटनी में, कटनी। और अगर कटनी ऑप्शन में नहीं है तो फिर जबलपुर। ठीक है, जबलपुर को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है? लाइम में, सीमेंट में। ठीक है, स्टोन्स इसके बन जाते हैं, और आप देखेंगे केमिकल इंडस्ट्री में। ठीक है, और इस तरीके से बहुत सारी जगहों में यूज होता है इनका। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉपर की। ठीक है, क्योंकि देखो कॉपर और बोलेंगे इसे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, प्रॉपर कॉपर नहीं होता है। चलिए, ये कहाँ फाउंड होता है? तो सीधी में, जबलपुर, बालाघाट, नरसिंहपुर, शिवपुरी में। इसका यूज क्या होता है? तो ये मेटल एक्सट्रैक्शन एंड मैन्युफैक्चर में इसको यूज किया जाता है। ऊपर से आप देखेंगे कि कॉपर की अगर मतलब वायर आप अपने घर में यूज करते हैं, ये तार है, और ये अगर कॉपर की है, ठीक है, ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि ये ज्यादा मजबूत होगी और ज्यादा अच्छी होगी, इससे एनर्जी ट्रांसफर बहुत अच्छा होता है। तो ये एक एनर्जी सेक्टर में यूज होता है। ठीक है, दूसरा आप इन जैसे स्टील फैक्ट्री और बहुत सारी जगहों पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना, जैसा कि मैंने यहाँ पर बता दिया, मेटल एक्सट्रैक्शन, इन सब चीजों में। नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नीज ओर। तो मैग्नीज, अब इसके बारे में देख लें तो ये सबसे ज्यादा झाबुआ, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला और खरगोन में मिलता है। इसका यूज क्या होता है? तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, तो ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए। देन हम बात करते हैं डायमंड की। तो डायमंड आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको पन्ना डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। इंडिया का 99% यहीं पे होता है। 0.23% आपको बांदा यूपी में मिलेगा। ठीक है, यहाँ भी मिलता है लेकिन 0.23% बांदा में। ठीक है, बाकी सारा का सारा एमपी में मिलेगा। तो इसको कहा इंडस्ट्रियल यूज प्लस ऑर्नामेंट्स यूज में आपको मिलेगा ये। ठीक है, मेजरली इन डायमंड्स का यूज। देन ग्लास सैंड। तो ग्लास सैंड कहाँ मिलेगा? मुरैना, जबलपुर, सतना एंड रीवा में। इसको मैन्युफैक्चरिंग फॉर ग्लास के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, देख मार्बल की बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा आपको जबलपुर में मिलेगा, देन मुरैना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर पूछ ले मार्बल कहाँ मिलता है तो जबलपुर, ये आपको मिलेगा
जबलपुर में नर्मदा के तट पे, ठीक है, नर्मदा, ठीक है, जो हमारी मध्य प्रदेश की मदर कही जाती है, ठीक है, और ये एक तरीके की प्योर रिवर है, ठीक है, इसको, और पहली लिविंग रिवर भी है नर्मदा, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश में ऐसी, जो मतलब एक नॉर्मल इंसान को जो राइट्स दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, सेम राइट्स नर्मदा को भी दिए गए हैं। तो ये हमारे आप चैप्टर देख सकेंगे, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है रिवर के बारे में, तो इसके बारे में आपको वहां प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेल। तो सेल कहाँ मिलता है? मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, और इसका क्या होता है? पेंसिल के लिए। तो आप जानते ही हैं कि पेंसिल कैसे बनती है, तो वो सेल से बनती है। तो इतनी चीजें हमें पता चल गई। अब हम ये देखेंगे कि कौन सा मिनरल किस डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में मिलता है सबसे ज्यादा, और दूसरी चीज इंडिया में मध्य प्रदेश का जो किस कैटेगरी में आता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब हम देखते हैं डायमंड। तो डायमंड की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट है पूरे इंडिया में, मध्य प्रदेश नंबर 1 प्रोडक्शन करता है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है पन्ना, सॉरी, यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट है वो पन्ना है, जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। मैग्नीज सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही होता है पूरे भारत में, और मध्य प्रदेश का बालाघाट डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। गेरू प्रोडक्शन में इंडिया में मध्य प्रदेश फर्स्ट है। कॉपर में भी मध्य प्रदेश फर्स्ट है। ये कॉपर बालाघाट में होता है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। ये पूछ चुका है, देखिए जैसे ये डायमंड का अक्सर एमपी पुलिस, पटवारी, जेल प्रहरी, हर जगह पूछा जाता है, मैग्नीज के बारे में भी और कॉपर के बारे में। डायस्पोर सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो ये छत्तीसगढ़ में होता है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन नहीं है, एमपी की सेकंड है, ठीक है। रॉक फॉस्फेट कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश सेकंड पोजीशन है इंडिया में, और झाबुआ में ये सबसे ज्यादा मिलता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कोल। तो कोल में इंडिया का फोर्थ पोजीशन है, ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा है कहाँ? शहडोल में, लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो सिंगरौली में, ठीक है, सिंगरौली, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। बाक्साइड, बाक्साइड का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में सेकंड पोजीशन है इंडिया में, ठीक है, और आयरन ओर का तो ये भी सेकंड है, और ये सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? तो मंडला में मिलता है। अब इसको हम देखेंगे मैप के अकॉर्डिंग, मैप से। अगर मान लेते हैं कि हमें ये प्रॉपर याद नहीं रहा, तो हम कैसे देख सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं, समझ सकते हैं? तो ये मैप में आप देखिए, ठीक है। बाक्साइड के लिए ये आप देखिए, ये रेड सर्कल, तो ये बाक्साइड मंडला में मिल रहा है, सतना में मिल रहा है, ठीक है। पिंक कलर का तो रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट कहाँ मिल रहा है? छतरपुर, सागर और झाबुआ। सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है? झाबुआ में, ठीक है। तो ये चीजें हमें, डायमंड, तो ये आपको डायमंड मिलेगा कहाँ? पन्ना में, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे डायस्पोर कहाँ मिलता है। तो ये आपको मिलेगा कहाँ पे? इसमें मैप में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अभी हमने आपको ऊपर बताया ही है। इसको आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये कहाँ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट अदर फैक्ट जो इस चीज से रिलेटेड करेंगे इस चैप्टर से। तो डायमंड, ठीक है ना, कोहिनूर जो था वो कहाँ मिला था? एमपी के माइंस में मिला था, ठीक है ना। मलाज खंड इज द लार्जेस्ट ओपन कॉपर माइन इन द कंट्री, ठीक है ना, ये याद रखना है। सोहागपुर इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड ऑफ एमपी, ये एमपी की सबसे बड़ी जो कोल फील्ड है वो कहाँ है? सोहागपुर, और ये सोहागपुर कहाँ है? शहडोल में, ठीक है। तो ये सोहागपुर कहाँ मिलेगा आपको? शहडोल में, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, द ओनली यूरेनियम माइन ऑफ एमपी इज लोकेटेड इन शहडोल। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया है कि यूरेनियम कहाँ मिलता है? तो शहडोल में मिलता है, ठीक है। बारवेली मैग्नीज माइन ऑफ बालाघाट, ये क्या है? एमपी की लार्जेस्ट ओपन माउथ की माइन है, और ये साथ ही साथ एशिया की भी सबसे बड़ी ओपन माउथ माइन है, ठीक है ना, मुंह खुले की माइन जो होती है वो है। जबलपुर इज द लार्जेस्ट सुरमा प्रोडक्शन सिटी ऑफ एमपी। तो सुरमा आपने सुना होगा, आंख में लगता है,
तो ये भी चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। डोलोमाइट किसके लिए यूज होता है, तो क्लीनिंग, आयरन को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। ग्रेफाइट का यूज कहाँ होता है, ग्रेफाइट का यूज आप पेंसिल में देख सकते हैं, और कच्चा डायमंड भी होता है। अगर ग्रेफाइट को हम 1000 डिग्री पे गर्म करते हैं तो ये डायमंड में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना। ग्रेफाइट इज फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बैतूल। तो ग्रेफाइट कहाँ मिलेगा आपको, बैतूल में। बैतूल ये आप मैप में देख रहे होंगे, सबसे नीचे आपको मिलेगा ये बैतूल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोल। कोल इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। तो मध्य प्रदेश में कौन सी रॉक में मिलता है, तो सेडिमेंट्री रॉक में, और वो भी विंध्या रेंज में सबसे ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। डायमंड कहाँ फाउंड होता है, तो डायमंड फाउंड होता है विजावर सीरीज की माउंटेन में, जो विंध्या सीरीज में है, ठीक है ना, ठीक है। अब स्टोस इज फाउंड कहाँ पे, कपड़ा सीरीज में होता है, सॉरी कडप्पा सीरीज में होता है, और ये सिरोंज तहसील जो ग्वालियर के वहां पे पाया जाता है, ठीक है। कॉपर इज फाउंड इन इग्नियस रॉक। तो कॉपर किस रॉक में फाउंड होता है, इग्नियस रॉक में, ठीक है। अब एक बात आप हमें बताइए कि कॉपर का यूज किस इंडस्ट्री में किया जाता है, प्लीज ये कमेंट करके बताइए। और आपको ये लगे कि इस चैनल में कुछ सुधार करने की जरूरत है तो वो हम आप जरूर करेंगे, तो प्लीज सजेस्ट हमें करेंगे, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। और ये हमारा सारा डाटा 2022 तक का, जनवरी तक का ये कवर है, ठीक है ना। तो इसलिए आप प्लीज इसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी क्वेश्चन हो आप उसका हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।